हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही क्यूट सी कोरियन लव स्टोरी की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है सांगयूंग और जीहे से। दोनों अपने क्लासरूम में सफाई कर रहे होते हैं। जीहे उसे डांटते हुए कहती है कि तुम ढंग से सफाई क्यों नहीं कर रहे हो। सांगयूंग कहता है कि इससे ज्यादा मैं और कैसे साफ करूं। जीहे कहती है कि जहां मैंने साफ कर दिया है तुम वहां क्यों साफ कर रहे हो, क्या तुम्हें ढंग से दिख नहीं रहा है। वो कहता है कि मैंने ध्यान नहीं दिया, वैसे मैं देख रहा हूँ कि आजकल तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही लड़ रही हो। जीहे कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आजकल तुम मुझे हर टाइम किलसाते रहते हो। वो दोनों आपस में ऐसे ही बहस कर रहे होते हैं और साइड से किमजे उन दोनों को देख रहा होता है। वो खुद से कहता है कि इन दोनों का ड्रामा फिर से शुरू हो गया। इन दोनों को ऐसे देखते हुए मुझे 1 साल हो गया है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं कभी ना खत्म होने वाला कोई ड्रामा देख रहा हूँ। तभी सांगयूंग बाहर जाने लगता है तो जीहे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो चिढ़ते हुए कहता है कि मैं कूड़ा फेंकने जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद किमजे जीहे के कान के पास आकर कहता है कि वो तो चला गया है। उसे अचानक से अपने पास देखकर वो डर जाती है। किमजे उससे पूछता है कि क्या तुम सांगयूंग को पसंद करती हो। फिर वो अपने मन में सोचता है अब ये कहेगी कि मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, और जीहे ठीक वैसा ही कहती है। वो फिर सोचता है मुझे तो टीवी सीरियल की स्टोरी लिखनी चाहिए। मुझे पता है कि ये थोड़ी देर बाद मान लेगी कि मैं सांगयूंग को पसंद करती हूँ। इसके बाद वो उससे पूछता है कि इसका मतलब तुम उसे पसंद नहीं करती हो। जीहे कहती है कि मैं उससे नफरत तो नहीं करती हूँ। वो कहता है कि तुम इतनी कंफ्यूज क्यों हो रही हो, मैं कौन सा तुम्हारा सीक्रेट किसी को बता रहा हूँ। जीहे उसे बता देती है कि मैं सांगयूंग को पसंद करती हूँ। वो सोचता है कि ये बात तो मुझे पहले से ही पता थी। वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा ताकि तुम दोनों लवर्स बन जाओ। वो चौंकते हुए पूछती है कि क्या सच में तुम मेरी हेल्प करोगे, लेकिन तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो। वो कहता है कि तुम दोनों हमेशा लड़ते रहते हो और मैं तुम दोनों को ऐसे देखते देखते पक गया हूँ। वो कहती है तुम इतने अच्छे कब से हो गए हो। किमजे सोचता है वैसे ये कह तो सही रही है, कोई भी ऐसे ही रिएक्ट करेगा अगर कोई थर्ड पर्सन उसकी मदद करे और जिसका उनसे कोई लेना देना ना हो। वो उसे कहता है कि सांगयूंग कुछ ज्यादा ही सिंपल है। जीहे भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है कि हाँ वो कुछ ज्यादा ही सिंपल है। वो हमेशा गलतियाँ करता रहता है, मुझे उसकी टेंशन रहती है, इसलिए मैंने उसे थोड़ा सुना दिया और इस वजह से वो मुझसे गुस्सा हो गया। अब तुम ही बताओ कि इसमें मेरी क्या गलती थी। किमजे सोचता है कि तुम्हें तो उसकी कुछ ज्यादा ही फिक्र है, सांगयूंग तो काफी लकी है। फिर वो उसे कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जीहे कहती है कि वो मुझसे नाराज है और तुम मुझे कह रहे हो कि मुझे टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तुम ही बताओ अगर मैं टेंशन नहीं लूँ तो क्या करूँ। किमजे कहता है कि तुम ऐसा करो, उसे वीडियो गेम की एक सीडी देकर डेट पर चलने के लिए कहो और फिर वो तुम्हें अपने साथ डेट पर चलने के लिए थैंक्स कहेगा। जीहे हंसते हुए कहती है कि कोई इतना बेवकूफ नहीं होता है। किमजे कहता है कि सांगयूंग इससे ज्यादा बेवकूफ है। वो कहती है शायद तुम ठीक कह रहे हो, वैसे मुझे उसे कौन सा गेम देना चाहिए। किमजे कहता है कि उसे पुराने गेम्स पसंद हैं। जीहे उसे थैंक्स कहती है। तभी सांगयूंग ठंड से कपकपाते हुए वापस आता है। जीहे उसके पास जाकर पूछती है कि तुम्हें आने में इतना टाइम क्यों लग गया। वो कहता है कि बाहर जाकर देखो कितना ठंडा हो रहा है। वो गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम अपनी जैकेट पहनकर क्यों नहीं गए थे, अगर तुम्हें ठंड लग गई तो। वो पूछता है कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है। जीहे कहती है कि मैं तुमसे रोज मिलती हूँ, अगर तुम्हें सर्दी लगी तो तुमसे मुझे भी सर्दी लग सकती है। वो पूछता है तुम्हें मुझसे ठंड क्यों लगेगी, तुम कौन सा मेरी गर्लफ्रेंड हो। जीहे थोड़ा शर्माते हुए कहती है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। उन दोनों को देखकर किमजे सोचता है कि अब इनका अलग ही ड्रामा शुरू हो गया है। फिर जीहे वहाँ से चली जाती है। किमजे फिर से सोचता है कि पता नहीं क्यों मैं इनकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद सांगयूंग उसके पास आकर पूछता है कि क्या तुमने कभी किसी से अपना लव कन्फेस किया है। किमजे मन में सोचता है लो अब ये शुरू हो गया। वो पूछता है कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो। सांगयूंग कहता है कि बताओ ना, क्या तुमने किसी से लव कन्फेस किया है। किमजे पूछता है कि क्या तुम्हें किसी पर क्रश है। वो हड़बड़ाते हुए उसे आवाज नीचे करने के लिए कहता है और कहता है कि तुम्हें ये कैसे पता चला।
किमजे मन में चिढ़ते हुए कहता है कि खुद तो तुम मुझसे सवाल पूछ रहे थे और अब मैंने पूछा तो मुझे चुप रहने के लिए कह रहे हो। वो सांगयुंग से पूछता है कि क्या तुम किसी से अपना लव कन्फेस करने वाले हो। वो कहता है हाँ, मैं और वो 1 साल से फ्रेंड्स हैं, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ रही है। किमजे कहता है कि अगर तुम 1 साल से फ्रेंड्स हो तो तुम उसे कन्फेस कर दो। फिर वो मन में सोचता है कि जीहे भी तो तुम्हें पसंद करती है, उसे डिनर के लिए पूछो और अपना लव कन्फेस कर दो, वो तुरंत हाँ कह देगी। सांगयुंग पूछता है कि क्या मुझे उसे कन्फेस करना चाहिए। वो कहता है कि अगर उसे तुम में इंटरेस्ट नहीं होता तो वो तुम्हारी फ्रेंड नहीं बनती। क्या तुम किसी लड़की को पसंद किए बिना उसके फ्रेंड बन सकते हो। सांगयुंग कहता है कि वैसे ये पॉसिबल तो है। वो फिर से मन में सोचता है कि पता नहीं ये क्या बकवास किए जा रहा है। अगर इसे जीहे पसंद नहीं होती तो क्या ये उसका फ्रेंड बना रहता। फिर वो उसे कहता है कि तुम उस लड़की को लंच या डिनर पर ले जाओ, उसे अच्छा खाना खिलाओ और जब वो खुश होगी तो तुम उसे अपना लव कन्फेस कर देना। सांगयुंग कहता है कि वैसे ये आइडिया बुरा नहीं है। वो कहता है कि अगर तुम उसे कन्फेस करने से डरते रहोगे और उसे पता लग गया कि तुम उसे कन्फेस करने वाले हो तो फिर वो बात नहीं रहेगी। लड़कियों को सरप्राइज पसंद आता है। सांगयुंग पूछता है कि मैं उसे कैसे कन्फेस करूं? क्या मैं उसे फूलों का बुके दूं? वो कहता है कि अगर तुम बुके लेकर जाओगे तो उसे पहले ही सब पता चल जाएगा। तुम्हें कोई ज्वेलरी या परफ्यूम लेकर जाना चाहिए। जब तुम उसे अचानक से ये दोगे तो वो भी खुश हो जाएगी। सांगयुंग कहता है कि मैं सब समझ गया। किमजे कहता है कि फिर तो तुम्हें मुझे ट्रीट देनी होगी। सांगयुंग कहता है कि अगर सब ठीक रहा तो मैं तुम्हें ट्रीट दे दूंगा। वैसे यार आई लव यू। किमजे अजीब सा मुँह बनाते हुए कहता है कि फालतू की बातें मत करो, तुम्हारे मुँह से ऐसी बातें सुनकर मुझे डर लगने लगता है। सांगयुंग पूछता है कि वैसे तुम्हें ये सारी बातें इतनी डिटेल में कैसे पता हैं? वो कहता है क्योंकि मैं ड्रामा राइटर बनना चाहता हूँ। सांगयुंग कहता है कि ये तुम्हें सूट भी करता है। फिर सांगयुंग वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जीहे वापस आती है। वो किमजे से सांगयुंग के बारे में पूछती है तो किमजे उसे बताता है कि सांगयुंग तो घर चला गया। ये देखकर जीहे बहुत गुस्सा होती है। किमजे मन में सोचता है चलो आज के ड्रामा का एंड तो हो गया। तभी जीहे उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं कभी सांगयुंग से बाहर नहीं मिली हूँ और अगर मैं अचानक से उससे मिलने के लिए कहूँगी तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो क्या तुम उससे मिलने के लिए बुला सकते हो? किमजे पूछता है कि क्या सांगयुंग खुद तुम्हें नहीं बुलाएगा। वो पूछती है कि वो मुझे क्यों बुलाएगा। तभी किमजे मन में सोचता है कि मुझे उसका सरप्राइज खराब नहीं करना चाहिए। वो कहता है ठीक है, मैं उसे बुला लूंगा। फिर शाम को किमजे जीहे को गेम की सीटी देता है और कहता है कि मैंने सांगयुंग को 5 बजे पार्क में बुलाया है और फिर वो जीहे को बेस्ट ऑफ लक कहता है। जब वो जाने वाला होता है तो जीहे उसे रोकती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत टाइम से एक बात पूछना चाहती थी, तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? वो मन में सोचता है कि ये तो खुद मुझे भी नहीं पता है, लेकिन वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं तुम दोनों को लड़ता देखकर परेशान हो गया हूँ। ये सुनकर जीहे हंसते हुए कहती है कि तुम बहुत अजीब हो। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की और तुम मुझे अजीब कह रही हो। जीहे उसे एक प्यारी सी स्माइल देकर थैंक्स कहती है। उसे हंसता देखकर किमजे मन में सोचता है कि तुम्हारी स्माइल बहुत क्यूट है। फिर जीहे चली जाती है। बाद में किमजे खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है कि पता नहीं मैं क्यों इतना नर्वस फील कर रहा हूँ। तभी उसे सांगयुंग की कॉल आती है। वो सोचता है कि इसने इतनी जल्दी मुझे कॉल कैसे कर दी। वो कॉल उठाता है तो सांगयुंग कहता है कि उसने मुझे मना कर दिया। ये सुनकर किमजे चौंक जाता है। वो टाइम देखकर सोचता है कि अभी तो 5 नहीं बजे हैं। वो सांगयुंग से पूछता है कि क्या जीहे तुमसे मिली? सांगयुंग कहता है कि उससे मुझे क्या मतलब। वो सोचता है कि क्या ये जीहे को पसंद नहीं करता है। वो पूछता है कि तुमने किसे कन्फेस करा? सांगयुंग कहता है कि मैंने तो सीयोंग को कन्फेस करा था। वो कहता है कि तुमने मुझे उसका नाम क्यों नहीं बताया था? सांगयुंग कहता है कि मुझे लगा कि तुम ये बात जानते हो। वो उसे जीहे के बारे में बताने वाला होता है, लेकिन सांगयुंग उसे कहता है कि मेरा फोन बंद होने वाला है, इसकी बैटरी खत्म हो गई है। और तभी कॉल कट जाती है और किमजे टेंशन में आ जाता है। वो सीधा पार्क की तरफ भागता है। रास्ते में भागते हुए वो जीहे को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। दूसरी तरफ जीहे सांगयुंग को अपना लव कन्फेस कर देती है।
वो डरते डरते उसे कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। उधर किमजे बार बार जीहे को कॉल कर रहा होता है। वो जीहे को कन्फेस करने से रोकना चाहता है, लेकिन अब देर हो चुकी होती है। अब पार्क में जीहे का कन्फेशन सुनकर सांगयुंग उसे सॉरी कहता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। ये सुनकर बेचारी जीहे का दिल टूट जाता है और उसे ऐसा कहकर सांगयुंग वहाँ से चला जाता है। उधर रास्ते में अभी भी किमजे भागते हुए जीहे को कॉल कर रहा होता है। तभी वो अपने सामने से जीहे को भागकर आते हुए देखता है। वो उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है। जीहे रो रही होती है। वो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? जीहे रोते हुए उसे बताती है कि सांगयुंग ने कहा है कि वो मुझे पसंद नहीं करता है। उसे ऐसे रोते देखकर किमजे भी सैड फील करता है। वो सोचता है कि आखिर मुझे क्या हो रहा है, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। फिर वो अचानक से जीहे से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर जीहे हैरान होकर उसे देखती है। वो मन में सोचता है कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि इस ड्रामा का एंड इस तरह से मुझ पर आकर होगा। और इस स्टोरी के एंड में हम देखते हैं कि किमजे को खुद ये पता नहीं था कि वो जीहे को लाइक करता है, लेकिन जीहे को सैड देखकर उसके दिल की ट्रू फीलिंग्स अपने आप ही बाहर आ गई और उसने जीहे को अपना लव कन्फेस कर दिया। और यहीं पर इस ड्रामा का एंड हो जाता है। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।